फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी टॉपिक से हम अब तक 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना था, साथ में कुछ टर्म्स को समझा था। सेकेंड पार्ट में हमने इंटरसेक्शन और यूनियन को समझा। आज के इस पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे कॉइन पर। तो कॉइन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, उनको आज इस पार्ट में हम सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस पार्ट आपने नहीं देखे हुए हैं, आप अभी तक नहीं जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम मेज़र करते हैं, तो आप इन पार्ट्स को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 को। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, एक घंटी का चिन्ह आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस अलाउ हो जाए नोटिफिकेशंस के लिए। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इससे आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कॉइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट से, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ हेड इज ऑब्टेन एटलीस्ट वंस। तो फ्रेंड्स, कहा गया है एक कॉइन से टॉस किया गया, 2 टाइम टॉस किया गया और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है हेड आने की, कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 ही सिचुएशंस हमें मिल सकती है, या तो अपर साइड पर हेड होगा या फिर अपर साइड पर टेल होगा। 2 ही कंडीशंस हमें मिल सकती है। अब 2 टाइम कॉइन को टॉस किया गया तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स हमें मिलेंगे, कितने पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, और पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, देखिए, फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया गया, मान लेते हैं उस पर हेड आया। नेक्स्ट टाइम टॉस किया गया, उस टाइम पर भी हेड आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम हेड आए और नेक्स्ट टाइम जब टॉस करें तो टेल आए, ठीक है। फर्स्ट टाइम हेड आए देन टेल आए। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट टाइम टेल आए देन सेकेंड टाइम हेड आए, या फिर फर्स्ट टाइम टेल आए और नेक्स्ट टाइम भी टेल आए। ये 4 कंडीशंस होंगी, पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे इस कंडीशन के लिए जब 2 टाइम हम टॉस करेंगे एक कॉइन का, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं और पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। और अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स की। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, देखिए, एटलीस्ट 1 हमें हेड चाहिए। हम 2 टाइम कॉइन को टॉस करें तो एटलीस्ट 1 टाइम हमें हेड मिलना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एट वंस, ठीक है। अब हमें किन पॉसिबल आउटकम्स को यहाँ पर से लेना है, ठीक है, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस में से हमें फेवरेबल आउटकम्स को सिलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर दोनों ही हेड हैं और हमें ऐसे आउटकम चाहिए कि जिसमें कम से कम एक हेड हो, तो इसे भी हम लेंगे, इसे काउंट करेंगे, ठीक है। इसे भी काउंट करेंगे क्योंकि एक हेड यहाँ पर भी है, इसे भी काउंट करेंगे, सिर्फ इसे हम काउंट नहीं करेंगे फेवरेबल आउटकम में। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास में,
3 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, एटलीस्ट 1 टाइम हेड आने की 3/4। ठीक है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, 3/4। और देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 टाइम टॉस किया गया कॉइन से, तो इजीली हमने पॉसिबल आउटकम्स फाइंड आउट कर लिए कि क्या क्या होंगे, उनको यहाँ पर लिख लिया। लेकिन कई बार कंडीशंस ऐसे मिलेंगी जहाँ पर बोला जाएगा हमसे 5 टाइम कॉइन को टॉस किया गया, 4 टाइम टॉस किया गया, तो क्या हर एक कंडीशन में हम इस तरह से लिखने बैठेंगे? नहीं लिखेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा वक्त हमारा बेकार होगा और एग्ज़ाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है। तो डायरेक्ट पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे, जो भी कंडीशन दी गई है कॉइन से जुड़ी हुई, उसके लिए आप क्या करें, 2 रेज़ टू दी पावर। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, कितने टाइम कॉइन को टॉस किया गया। यहाँ पर 2 टाइम कॉइन को टॉस किया गया, तो जो पावर होगी वो 2 होगी, तो 2 रेज़ टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे इस कंडीशन के लिए जब कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया। अगर 3 टाइम टॉस किया जाए तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स कितने मिल जाएंगे, 8। और 2 टाइम ना करके 2 कॉइन्स को टॉस किया गया, उस केस में भी 2 रेज़ टू दी पावर 2 रहेगा। ठीक है, 2 टाइम टॉस किया गया, इसका मतलब है कि हाँ एक ही कॉइन से 2 टाइम टॉस कर लिया गया, वो कंडीशन जो है वो सेम रहेंगी, पॉसिबल आउटकम्स हमें सेम मिलेंगे। तो यहाँ पर कॉइन को जितनी बार टॉस किया गया वो टाइम आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा, या फिर कितने कॉइन से टॉस किया गया वो नंबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, और जैसा मैंने आपसे कहा हुआ है प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी ईजी होंगे। ये हमारी धारणा बनी हुई है कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जो हैं काफ़ी हार्ड होते हैं और इजीली सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, हर एक कंडीशन अलग रहेगी। काउंटिंग के लिए जैसा मैंने कहा हुआ है आप टाइमिंग अपना बचा सकते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक की कैलकुलेशन को यूज़ कर। अब हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स इज। यहाँ पर यह बोला गया है 3 अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड का मतलब क्या है, रियल कॉइन जिसमें एक साइड पर हेड होगा और दूसरे साइड पर टेल होगा। ठीक है, एक साइड पर हेड होगा दूसरे साइड पर टेल होगा। फेक कॉइन्स नहीं होंगे, फेक कॉइन्स का मतलब है दोनों साइड पर हेड या फिर दोनों साइड पर टेल। तो अनबायस्ड कॉइन है जिसके एक साइड पर हेड होगा दूसरे साइड पर टेल, और 3 अनबायस्ड कॉइन है जिनको एक साथ उछाला जाता है। हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 1/8, सेकंड 2/8, थर्ड 3/8, फोर्थ 4/8, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए सोल्व हमें उसी तरह से करना है जिस तरह का अप्रोच हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, लेकिन यहाँ पर बिना पेपर वर्क किए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा अगर पेपर वर्क आप नहीं करना चाहते। टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम्स हमें मिलेंगे, देखिए 3 कॉइन्स को उछाला गया है तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास में 8 हैं। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे पास में 8 हैं। अब हमें फेवरेबल कंडीशंस को, फेवरेबल आउटकम्स को काउंट करना है। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, जिनमें 2 हेड्स हमें मिलेंगे। अब देखिए टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं, जिनमें से एक हम उसे काउंट नहीं करेंगे जिसमें 3 टेल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉइन पर टेल, सेकंड कॉइन पर टेल, थर्ड कॉइन पर टेल, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ उनको काउंट कर रहा है जहां पर 2 हेड्स हमें मिलेंगे। सेकंड पॉसिबल आउटकम उसे हमें छोड़ना है जहां पर तीनों ही हेड होंगे। ठीक है, तीनों ही हेड होंगे, उसे भी हमें छोड़ना है। तीसरा, फर्स्ट कॉइन पर टेल हमें मिले, सेकंड कॉइन पर टेल मिले और थर्ड कॉइन पर हेड मिले, उसको भी हमें छोड़ना है क्योंकि एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। फोर्थ, फर्स्ट पर हमें टेल मिले, सेकंड पर हेड मिले, थर्ड पर टेल मिले, उसे भी हमें छोड़ना है। ठीक है, और फिफ्थ, फर्स्ट पर हेड मिले, सेकंड पर टेल मिले और थर्ड पर
टेल मिले उसको भी हमें छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि उसमें 2 टेल्स हैं और हमें 2 हेड्स को काउंट करना है। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनमें से 5 को हमें काउंट नहीं करना है। तो जो बचे हुए 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे जिनमें 2 हेड्स होंगे। टोटली जो प्रोबेबिलिटी है 2 हेड्स आने की वो क्या हो जाएगी 3/8। ठीक है, तो ये मेंटली आप सोल्व करके डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कंडीशन क्या रहेगी, सैंपल स्पेस क्या होगा इस केस के लिए। देखिए टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2⁻³ यानी कि 8। अब वो पॉसिबल आउटकम्स किस किस तरह के होंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कॉइन पर हेड आ जाएगा, सेकंड कॉइन पर मान लेते हैं टेल आता है और थर्ड कॉइन पर टेल आता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल आउटकम होगा। इसी तरीके से फर्स्ट पर हेड आ जाता है, सेकंड पर भी हेड आ जाता है और थर्ड पे टेल रहता है। फर्स्ट पर हेड, सेकंड पर हेड और थर्ड पे हेड, ये भी एक पॉसिबल आउटकम रहेगा। फर्स्ट पर हेड, ठीक है, सेकंड पर टेल और थर्ड पे हेड, ये भी एक पॉसिबल आउटकम रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। नेक्स्ट फर्स्ट पे टेल आ सकता है, सेकंड हेड आ सकता है और थर्ड पे हेड आ सकता है। फर्स्ट पे टेल आ जाए, सेकंड पर टेल आ जाए और थर्ड पे हेड आ जाए। या फिर कंडीशन ऐसी बन सकती है तीनों ही जो कॉइन्स हैं उन पर हमें टेल मिले, या फिर फर्स्ट पर टेल हो, सेकंड पर हेड हो और थर्ड पे टेल हो। तो ये 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, कॉइन्स 3 अनबाइज्ड कॉइन्स को जब उछाला जाएगा तो ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हमें मिलेंगे। तो ये हुए पॉसिबल आउटकम्स और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 हेड आने की। ठीक है, 2 हेड आने की। अब वो फर्स्ट पर आए, थर्ड कॉइन पर आए, या फर्स्ट और सेकंड पर आए, या फिर सेकंड और थर्ड पर आए, लेकिन होने 2 ही चाहिए। एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 2 से ज़्यादा हुए तो उस सेट को भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो इस सेट को हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे क्योंकि 2 हेड्स हैं। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 2 से ज़्यादा हेड्स हैं। इसको भी हम काउंट करेंगे, एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं। इसको भी काउंट करेंगे फेवरेबल आउटकम्स के लिए। इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसे भी काउंट नहीं करेंगे और इसे भी काउंट नहीं करेंगे। यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं 3। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितने हैं, 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एग्जैक्टली 2 हेड्स मिलने की, 3/8। कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन 3। तो ये जो क्वेश्चन है इन्हें आप माइंड में सोल्व कर सकते हैं। बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, काउंटिंग आपको आनी चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, किस किस तरह के पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ताकि आप उनको इजीली काउंट कर सकें। तो बिना पेपर वर्क किए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और अपना टाइम बचा पाएंगे। अगर आपको उस तरह से नहीं आ पाता है तो आप पेपर वर्क करके इजीली समझ सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको ड्रॉ कर सकते हैं किस किस तरह की सिचुएशन होगी। देन फेवरेबल आउटकम काउंट करके इस फॉर्मूले का यूज़ करके, भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वही हमने यहाँ पर किया है। प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई है, 3/8। तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस पार्ट से थर्ड क्वेश्चन, 5 coins are tossed at a time, then the probability of obtaining at least one tail is। बोला गया है 5 coins को एक साथ एक ही टाइम पर उछाला जाता है और हमें एटलीस्ट 1 टेल आए, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।
इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट 31 डिवाइडेड बाय 32, सेकेंड 1 डिवाइडेड बाय 32, थर्ड 1 डिवाइडेड बाय 5, फोर्थ 5 डिवाइडेड बाय 32, फिफ्थ नन ऑफ दिस। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है एटलीस्ट 1 टेल आने की, ठीक है, किसी एक कॉइन पर टेल हमें मिले, वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए। पॉसिबल आउटकम्स का हम इजीली पता कर सकते हैं। देखिए 5 कॉइन्स को एट अ टाइम उछाला गया है, तो इजीली पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर 5। 5 कॉइन्स को यहाँ पर उछाला गया है, ठीक है, एट ए टाइम 5 कॉइन्स को उछाला गया है, तो 2 रेज टू दी पावर 5। यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 32। तो पॉसिबल आउटकम्स हमें मिल चुके हैं। अब बात करनी है फेवरेबल आउटकम्स की। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर हम 5 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस बनाएं, इस कंडीशन के लिए सैम्पल स्पेस बनाएं, तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हमारा लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क हमको करना पड़ेगा। अब इस केस में हम फेवरेबल आउटकम्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एज्यूम कीजिएगा, ये मानकर चलिएगा कि 5 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं, हर एक कंडीशन में भी हमने देखा हुआ है। यहाँ पर 5 कॉइन को टॉस किया जाएगा, तब सिर्फ एक ही कंडीशन में हमें टेल नहीं मिलेगा, जो होगी सभी 5 कॉइन्स पर हमें हेड मिले। जो सभी 5 कॉइन्स हैं उन पर हमें हेड मिले, सिर्फ वो एक ही कंडीशन होगी जब हमें टेल नहीं मिलेगा किसी एक कॉइन पर। बाकी सब कंडीशन में किसी न किसी कॉइन पर हमें टेल जरूर मिलेगा, ठीक है, बाकी सभी कंडीशंस में एक टेल हमें जरूर मिलेगा। और इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हम इजीली इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, सिर्फ एक को हमें हटाना है। टोटल पॉसिबल आउटकम में से सिर्फ एक को हमें हटाना है, बाकी कितने बच गए, 31 हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे, क्योंकि उनमें कम से कम एक कॉइन पर टेल हमें मिलेगा। 31 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 32। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 31 डिवाइडेड बाय 32, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप जो कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए होगा क्या, जब इवेंट ए के जो रिजल्टेंट है, जो आउटकम्स हैं, उनको छोड़कर बाकी आउटकम्स को काउंट किया जाएगा, उनसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, उनको ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए बोला जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी इक्वल्स टू होगा क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। लेकिन हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ टी है नहीं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी। अब हम ये जानते हैं कि सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें टेल नहीं आएगा, सिर्फ टेल नहीं आएगा, एक ही कंडीशन होगी, वो क्या होगी, जब पांचों ही कॉइन्स पर हेड आ जाए। तो इस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस इस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि टोटल 32 पॉसिबल आउटकम्स है और इनमें से ये एक आउटकम है, तो 1/32। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32, डेट मीन्स 31 डिवाइडेड बाय 32। तो जैसा भी तरीका आपको ठीक लगे, जो तरीका आपको ज़्यादा इजी लगे, उससे आप सोल्व करें और कोशिश करें कि कम से कम पेपर वर्क आपको करना पड़े, ताकि एग्ज़ाम में आपको टाइम कम लगे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस कॉइन पर बेस, जो कि अक्सर प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस का अप्रोच यही रहता है। जिस तरह के क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, इजी क्वेश्चंस आते हैं, इजीली आप इनको सोल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि
कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस ना करें।